सुंदरकांड में जो शुरुआत है वो तो आप अगर सुनाएंगे तो वो तो बहुत बीच की कथा है, तो हम आपको ले चलते हैं किष्किंधा कांड में। इसलिए किष्किंधा कांड के अंतिम 15 या 10 से 15 दोहे तक हम इस संदर्भ में ले आएंगे, नहीं तो सुंदरकांड की चर्चा ठीक से नहीं हो पाएगी। आप जानते हैं कि राजा बाली किष्किंधा नरेश थे और उनके भाई का नाम था सुग्रीव। जब कल हम लोग मिलेंगे, 4 दिन है, जब हम कल मिलेंगे तो ये भी पूछेंगे कि सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था। अभी कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हों, हो सकता है गलत भी हो जाए। वो सुग्रीव की पत्नी का था नाम रूमा। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा और बाली की पत्नी का नाम था तारा। और सुग्रीव की पत्नी रूमा को ही बाली ने हड़प लिया था जब कोई दुंदुभी नाम का राक्षस, ये चूंकि सब कथा है इसलिए आपको बीच में इस शीघ्रता से चल रहा हूं कि दुंदुभी नाम का राक्षस इनको चुनौती देता है और उसके बाद से सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बाद में जाकर के ये गुफा में चले जाते हैं लड़ते लड़ते। उन्होंने कहा देखते रहना बाहर, लेकिन अगर 1 महीना तक मैं नहीं आऊं तो क्या करना कि तब ये समझ लेना कि मैं मर गया हूं। फिर उसके बाद वो 1 महीने पश्चात उन्होंने देखा कि खून बाहर बह रहा है। वो समझे कि अब भैया मर गए। अब भैया मर गए तो लोगों ने, जो किष्किंधा के लोग थे, उन्होंने कहा कि अब आप चलिए राज्य संभालिए, क्योंकि अब तो बाली की उम्मीद नहीं है। तो वो उस समय बहुपत्नी का था, तो रूमा तो थी ही इनकी पत्नी, तारा भी उनकी पत्नी हो गई क्योंकि वो तो मर चुके थे। इस तरह से 2 रानियों के साथ वो अपना जीवन बसर करने लगे। लेकिन ये क्या, बाली तो फिर जीवित हो गया, बाहर निकला। अब भाग गए वहां से। मैंने क्या कहा था भैया, आपने तो ये कहा था ना कि 1 महीना तक मेरा, अरे एक और कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? युद्ध में कुछ और समय नहीं लग सकता था क्या? अब फिर उसके बाद लातों घूसों से सुग्रीव का पूरा उपचार किए। ओके, भाग यहां से, किष्किंधा में अपना मुंह मत दिखाना। वो भगा भगा, जो उनकी छोटी बड़ी सेना थी उस सब के साथ वो चला गया एक पर्वत पर। पर्वत का नाम था ऋष्यमूक। पर्वत का नाम था ऋष्यमूक। और उस पर बाली जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? बात क्या थी? वो तो इतना बलवान था कि रावण उससे डरता था। रावण को अपनी कांख में दबा करके वो 6 महीना घूमा था बाली। उसके आगे कौन सी बात थी वो पर्वत पर जाने की? एक थे ऋषि मतंग, एक ऋषि थे मतंग, और वह एक पर्वत पर तपस्या करते थे। ये वही पर्वत है जहां पर कि सुग्रीव भाग करके आया था। हुआ क्या था कि ये जो बाली एक बार एक राक्षस को रौंद करके जो फेंका, तो ये जो फेंका तो आ गया वो इनके पर्वत पर, इस पर्वत पर जहां पर कि वो मतंग ऋषि थे, और उनके खून के छींटे और वो सब उनके शरीर पर भी पड़े। वो जान गए कि ये बाली का क्या कर्म है। उसने कहा अब अगर बाली आएगा यहां तक
तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए बाली यहां नहीं आता था। लेकिन एक और बड़ी सुंदर कहानी है जो बीच में जोड़ दूं, क्योंकि यहां से भी शुरू होगा वो बात। एक उसमें ब्रह्मा जी ने एक रीक्षराज को जन्म दिया, ये जो मानस पुत्र के रूप में, और वो आकर के उसी पर्वत पर आ गए। और पर्वत पर आने के बाद बड़ा बलशाली ब्रह्मा जी का अंश वो कहे कि भाई पानी उन्हें पीने के लिए कुछ जगह होगा तो चाहिए ना। वो देखने चला गया, एक तालाब था पंडित जी, एक तालाब था, और उसमें वो गया देखने, कहा इसमें से थोड़ा पानी पी लेते हैं, नहा भी लेते हैं। नहाने गया तो उसमें वह जब नहा करके बाहर निकला, अरे बहुत ही सुंदरी, जो रीक्षराज था अब सुंदरी हो गई, सुंदरी नारी। इतना मजेदार है ना वर्णन। अच्छा, इतना सुंदर कि वो उधर से निकला तो इंद्र भी ऊपर ऊपर जा रहे थे। अरे इतनी सुंदरी स्त्री तो हमारे अप्सरा लोक में भी नहीं है। कामदेव जागृत हो गया, उनका तेज स्खलित हो गया, और वह तेज उनके बाल पर गिरा, और बाल से वो सफूर ट्रांसफॉर्म हो गया एक पुत्र के रूप में। उसका नाम पड़ा था बाली। इंद्र जब गुजरे तो उनका जो तेज स्खलित हुआ वो उसके सिर के ऊपर गिरा, बाल के ऊपर गिरा, इसलिए उसका नाम पड़ा बाली। अरे वो ज्यादा समय नहीं हुआ था, भगवान सूर्य भी उधर से परिक्रमा लगाते हुए निकले। अब आप कल्पना करिए कि कैसा कैसा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनी होगी तालाब से निकलने के बाद। भगवान सूर्य का भी वही बुरा हाल, वही तेज स्खलित हुआ और उनके कंधे पर गिरा, और तब जब ग्रीवा पर गिरा तो फिर से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा सुग्रीव। तो ये बाली और सुग्रीव आप जो सुनते होंगे, बाली थे इंद्र के पुत्र, ऐसे ऐसे पुत्र, और सुग्रीव थे सूर्य के पुत्र। बीच में चर्चा आती है, वो नहीं आऊंगा, कि सुग्रीव ने बड़ा बाली को समझाया भी था, हमारे बेटे का ध्यान रखना, ये तुम्हारे से छोटा है और तुम बलशाली हो। अब ये जो सुग्रीव और बाली जब आए और वो बाली यहां पर आ गए, तो ये आ गए, तो उसके बाद से वो बाद में वो फिर से अपना रूप ग्रहण कर लिए, शायद इसी के लिए इस पर्वत पर आए थे। फिर से वो रीक्षमान हो गया और इस पर्वत पर सुग्रीव का एक छत्र राज्य हो गया। लेकिन इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत पड़ा। इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख, ऋष्यमुख। 1,00,000 ऋषि उस पर तपस्या कर रहे थे, और रावण का जो भय था, जो उधर था, वो चलना था ही। जब रावण उधर से चला आकाश मार्ग से, उसने देखा कि क्या बात है भाई, इतने लोग एक जगह, लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। उनके दूतों ने कहा कि महाराज ये आपके मरने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ओ, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? यान उतारो और सारे लोगों को मार डालो। लाखों ऋषि को मार डाला गया रावण के दूतों के द्वारा, और वो ऋषि
चुपचाप साधना कर रहे थे, इसलिए उस पर्वत का नाम ऋष्यमूक पर्वत पड़ा। अब भगवान राम वहां जाते ही हैं। अब थोड़ा सा फिर तीव्रता करूंगा। जो ये सब प्रसंग ये था कि संभवतः आप कितना जानते हैं कितना नहीं, और अगर मैंने कुछ जाना तो मैं क्यों नहीं आप तक बांटूं और साझा करूं। तो भगवान राम का संपर्क जब सबरी के यहाँ से निकलते हैं तो उन्होंने बताया था कि आप पंपापुर में जाइए और वहाँ पर सुग्रीव मिलेंगे, वो आपको बहुत कुछ मदद करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर आए और श्री राम और लक्ष्मण आए। तब तक हनुमान से परिचय नहीं हुआ था। श्री राम का परिचय हनुमान से नहीं हुआ था। डर गया सुग्रीव, कहा हनुमान ये देखो तो कौन दो बलिष्ठ कुमार आ रहे हैं, जरूर जरूर बाली का ये उपक्रम होगा, बाली जरूर हमें भेजा होगा उनको मारने, उनको भेजा होगा हमें मारने के लिए। और वहीं पर हनुमान जाते हैं। उनकी बात को हम नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि भगवान राम ने समझ लिया कि हनुमान तू क्या कर रहा है मेरे से। कहा प्रभु आप जान गए, पांव पर उनके पड़ गए। कहा युगों युगों से हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे नहीं पहचानेंगे। और इस तरह से हनुमान उनको ले आते हैं और यहां पर इनसे मैत्री कराते हैं। फिर उसके बाद युद्ध होता है, वो सारी बातें बताते हैं और बाली मारा जाता है। और जब बाली मारा जाता है कोई कोई ये भी प्रश्न उठाता है कि कैसे हो गया। आप परेशान मत होंगे, मेरे लिए कोई उपक्रम सोचेंगे कि क्यों भगवान राम जैसा उदात्त चरित्र वाला, आदर्श व्यक्तित्व वाला बाली को धोखे से क्यों मारा। क्यों बाली को धोखे से मारा उन्होंने, पेड़ के पीछे छिप करके क्यों मारा। तो कथाकार और जो पुराणों में जो चर्चा है उसके अनुसार थी बात क्या कि बाली एक ऐसा सूर्य के द्वारा और अपने इंद्र के द्वारा इतना वरदान पा चुका था कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसका युद्ध करने वाला जो अपोनेंट है आधी शक्ति छीण हो जाएगी। तो भला राम अपनी आधी शक्ति क्यों छीण करवाते। इसलिए वृक्ष के ओट से उन्होंने आक्रमण किया और वो मारा गया तो अलग बात है। तारा बहुत ही बुद्धिमान थी, तारा अप्सरा थी, तारा हेमा की बहन थी। हेमा रावण की ये जो मैं राक्षस की पत्नी थी, मंदोदरी की मां थी। उस हेमा के साथ की बेटी जो तारा थी, दोनों एक समान बहनें थी। तारा बुद्धिमती थी, विदुषी थी और जबरदस्त रूप से फिर राम को फटकारती है। क्या किया आपने, क्या था हमारे पति का दोष, क्या था। वो तो अपने भाई को ही तो मारा था, आप तो छिप करके मेरे पति को मार डाला। उन्होंने कहा देखो यही केवल एक कारण नहीं था। अरे आप कहते तो बाली रावण को बांध करके आपके सामने ला देता, क्या उसके लिए आप सुग्रीव की सहायता मांग रहे थे। यह छल किया आपने, यह गलत किया आपने। राम को कह रही है तारा। कहा देखो मुख्य बात यह थी इसके अंदर जो ये दुर्गुण था, भाई की पत्नी, बेटी, ये जो ऐसे पवित्र रिश्ते हैं, उसको उसने, रूमा को उसने तब उसके बाद से ले लिया था। रूमा कौन, रूमा कौन, सुग्रीव की पत्नी थी, उसको ले लिया था। और सुग्रीव खूब रोया था, हमें मारा काटा जो किया किया,
हमारी पत्नी सुग्रीव को, हमारी पत्नी रूमा को भी उसने अपने ले लिया, इसलिए तुमको मारा गया। खैर, उन्होंने कहा कि देखो तारा, तुम पुत्रवती हो, अंगद की मां हो। अंगद बहुत ही बहादुर और उसका भविष्य बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम उसको, उसकी रक्षा के लिए तुम सुग्रीव से विवाह कर लो, सुग्रीव की पत्नी बन जाओ। और यही कारण है, रूमा का तो पता नहीं, लेकिन सुग्रीव बहुत लंबे समय तक रहा तारा के साथ। अब ये बताइए, कहाँ सुग्रीव जंगल वो पर्वत भटक रहा था, एक जगह से दूसरे जगह भागता फिर रहा था। कहाँ राज्य मिल गया किष्किंधा का जो भाई भोग रहा था, कहाँ वो तारा मिल गई जो भाई की पत्नी थी, वो इसने भोगना शुरू किया। कुल मिलाकर के ये स्थिति हो गई कि बल्ले बल्ले हो गया सुग्रीव का। हुआ कि नहीं? वो बनरा जो कहीं इधर इस डाल से उस डाल पर जाने वाला आज राजा हो गया, और 5 सुंदरियों में एक तारा भी थी, उस तारा का वो भोग करने लगा। राम ने कहा, लक्ष्मण ये तो बिल्कुल भूल गया रे, भूल गया सुग्रीव भोगते हुए। क्या कहा था? बरसात जब खत्म होगा तो प्रभुवर हम आपके लिए आएंगे और सीता का पता लगा लेंगे, और करोड़ों बंदर, करोड़ों जिसमें अन्य रीछ और ये होंगे, सब लोग आपकी सेवा में आएंगे। और भूल गया। ए लक्ष्मण, और जिससे मैंने मारा था ना बाली को, वो हमारे तर्कस में अभी भी है। भैया आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं जाता हूं। हनुमान ने कहा, आप कहां जाइएगा? नहीं नहीं, मैं तो अब जाऊंगा ही, भैया से बोल चुका हूं। तो लक्ष्मण भी गए, हनुमान भी गए। हनुमान ने पुकारा बाहर से, सुग्रीव इधर बाहर आओ। सुग्रीव इधर उधर से लंद फंद गिरता हुआ बाहर आया। क्या हुआ? अरे कुछ कहा था, रामचंद्र से कुछ कहा था, कुछ तुम्हारे वचन थे, सब भूल गया। हो, तारा सुन गई। तारा तो विदुषी थी, और ये तो बानर ही था सुग्रीव। सुग्रीव ने तारा को बाहर किया, सामने किया, तुम आओ बात करो, तुम ठीक से बात कर सकती हो। तारा ने बहुत अच्छी विवेचना किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है, क्यों सुग्रीव से भूल चूक हुई, क्यों सुग्रीव भूल गया। अरे विश्वामित्र उर्वशी के कारण भूल गए थे अपनी तपस्या। प्रभुवर, ये जीव जब मोह में आ जाता है तो उस मोह से पूरी तरह से आक्रांत हो जाता है, और इसमें उसकी भूल कहां है? ये तो भूल उस माया का है। और फिर वहां पर आकर के गई तारा, गई आगे आगे। जरा आप ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को इसीलिए अगर प्रबुद्ध हो, अगर विदुषी हो, तो पतियों को पीछे रहना चाहिए। अपने ही नहीं कि हम हैं, हम पुरुष, काय का पुरुष। पुरुष का यह मतलब नहीं कि आप विद्वान हो गए, बुद्धिमान हो गए, तर्कयुक्त हो गए। अब तारा आगे आगे, लक्ष्मण से जब मिली, लक्ष्मण तो पीछे थे, लक्ष्मण से मिली तारा, सारी बातें बताई। अब एक और बात होती है, और ये हर देश का, हर काल का एक अस्त्र होता है, नारियां होती हैं। नारियां जब वो सामने आती हैं तो
तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लक्ष्मण भी आ गए, क्या ठीक है चलो आप मत सोचो कुछ, आओ चलो भैया के पास, लेकिन आप जाइए घर। अब सुग्रीव को ले जाता हूं। सुग्रीव कहे अकेले मत मुझे ले चलिए, मुझे मार डालेंगे राम। हनुमान ने कहा मैं हूं ना, चलो। और उसके बाद से क्या, लेकिन पॉलिटिक्स, क्या नीति। आ गए सुग्रीव, हनुमान जी भी उनके साथ आ गए। पांव पर गिर पड़ा सुग्रीव, बहुत बड़ी भूल। लेकिन मैं तो बानर जाति ना, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वो लोग भी चूक जाते हैं भोग के कारण, फिर मैं तो एक बानर जाति का हूं, क्षमा करे। कुछ नहीं, तुम कुछ भी मत सोचो, तुम मेरे भरत के समान भाई हो। आप जो साधक लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, जरा कल्पना करिए कि जिस राम ने कहा था कि वो जो बाली को मारा था वो बाण मेरे तरकश में अभी भी है, और सुग्रीव इतने बाद आया, सारी चीजें भूल गया था, सारे वचन भूल गया था, उन्होंने कहा तुम तो मेरे भरत के समान तुम भाई हो। नीति कहते हैं, और राम ने तो हर जगह नीति लाया था, हर जगह। कभी कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग अपने निजी जीवन में ऐसी बुद्धिमानी नहीं करते हैं जो सामान्य मनुष्य को होना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा अब आपको सोचना नहीं है, करोड़ों सेना के लोग, बंदर हो, रीछ हो, भालू हो, जो भी है सब लोग आए। और रामायण में चर्चा है, रामचरितमानस में चर्चा है, वाह रे भगवान, एक एक सैनिक को उन्हें स्वागत किया, किसी से उनके हालचाल बिना पूछे नहीं आगे बढ़ने दिया। करोड़ों, उन्होंने कहा यह है आपकी सेना, अब जो कहिए, जो आदेश दीजिए, हम चल रहे हैं। कहे अंगद से कहे कि ये सुग्रीव से कहे देखो ये सब इतना काम नहीं है, पहले सीता का पता लगाओ। सीता का पता लगाने की बात हुई। उन्होंने कहा सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग नहीं जाएंगे, सब लोग इंतजार करेंगे, केवल जामवंत रहेंगे, हनुमान रहेंगे, अंगद रहेंगे, और कुछ गिने चुने सरदार रहेंगे। और सुनो, 1 माह के भीतर अगर माता सीता का पता नहीं लगाया तो सुग्रीव सबका वध कर डालेगा। सुग्रीव ने कहा कि मैं सबका वध कर डालूंगा। अब साहब वो तो राजा थे ना, आप लोग भूल तो नहीं गए हैं कि बाल के बाद से सुग्रीव ही सर्वे सर्वा हो गए थे किष्किंधा के। वध कर डालूंगा मैं। अब सब लोग भाई वो कहाँ ये जो राक्षसवे मिलते थे ना बिचुआ बिचुआ में, सब मसल देते थे। क्रोध में था, भूख था, वो तो खा नहीं सकते थे, सब तो फलाहारी थे, लेकिन मसल डालते थे जितने भी इधर उधर छोटे मोटे राक्षस जो भी मिलते थे। लगभग 1 महीना बीतने को आया और कुछ पता नहीं चला सीता का। भूख से मरने लगे, सब छटपटाने लगे, बैठ गए कि अब तो हनुमान हम लोग जीवित नहीं बचेंगे, इस भूख और पानी की प्यास हमें जीवित नहीं होने देगी। कहीं से पानी का पता लगाओ। हनुमान चढ़ गए, पीछे पीछे रहते थे। जरा हनुमान का चरित्र देखिए, पीछे पीछे सबके रहते थे, कहीं कोई परेशान हो, कुछ हो। आगे आगे हम चलेंगे, पता चला सब मर गए और हम आगे ही चल रहे हैं, पीछे पीछे रहते थे। वो चढ़ गए एक बहुत ही विशाल पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर, और वहां से देखिए कहीं है क्या तालाब वगैरह। देख रहे हैं एक गुफा से कुछ पंछी उड़ रहे हैं, यहां कुछ स्रोत हो सकता है। और वहां पर
वो चले गए अंदर, देखे ओहो यहाँ तो है निश्चित ही, लेकिन जाएं कैसे। सब लोग कहे कि अब हनुमान तुम आगे रहो। अब हम लोग, अंगद ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं तो, अंगद उस राजकुमार था, वो सब उस टुकड़ी का नंबर 1 था। कहा अब हम लोग पीछे रहेंगे, आप जाइए। और आप आगे आगे चले, पीछे पीछे ये अंदर चले गए, हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए। ये सब चर्चा मैं प्रामाणिक कर रहा हूं। हाथ पकड़े पकड़े अंदर चले गए, अंदर चले गए। वहां मिली एक महिला, उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। वर्षों 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 से वो तपस्या कर रही थी उसी गुफा में, और जो फल मूल थे उसको खा रही थी। नाम था उसका स्वयं प्रभा।